सामने आ रही है, जहां वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी, मुस्लिम वर्ग के बीच जाकर नए कानून की खूबी बताएगी। आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का जो आयोजन है वो किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी कार्यशाला में शामिल होंगे। तो एक विशेष जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। वह बिल को लेकर देखिए, अब लोगों के बीच, मुस्लिम वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी और जो इस कानून की खूबी है वो जनता के बीच रखेगी। तो वक्फ बिल संशोधन की बात करते हैं तो देखिए, विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए जब सदन में इस कानून को पास कराया जा रहा था। और अब देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम वर्ग के बीच में जाकर इस नए कानून की खूबी बताएगी, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं ना कहीं उनके विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल को लेकर देखिए मुस्लिम समाज वर्ग के बीच में जाएगी, क्या उनका विश्वास जीत पाएगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा गया था कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन लाया गया था भाजपा की तरफ से पहले 2024 में, उसके बाद से लगातार इसका विरोध नजर आ रहा था। उसके बाद फिर जेपीसी का गठन होता है, फिर लगभग 6 महीने की चर्चा के बाद बजट सत्र में अंततः वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाता है, पास किया जाता है और एक नया कानून बनकर तैयार हो गया। और हालांकि अब वो पूरे देश में भी लागू हो गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट में 13 पिटीशन अब तक वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ डाला गया है, वही 2 पिटीशन वक्फ बोर्ड के समर्थन में भी डाला गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास 2 चैलेंजेस थे। एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट में वो साबित करे कि वक्फ संशोधन बिल जो है, जो कानून है 2025 का, वो जनता के लिए कितने फायदेमंद है। वही दूसरी तरफ यदि मुस्लिम वर्ग का जिक्र करें तो मुस्लिम वर्ग इस वक्त 2 हिस्सों में बटे हुए, क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल कानून में बदल रहा था तो हमने सड़कों पे 2 तस्वीरें देखी थी। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय इसके समर्थन में उतरे हुए थे, तो वहीं दूसरे तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में भी नजर आ रहे थे। अब भाजपा के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास करके यदि हम चुनावों का आंकड़ा देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास मुस्लिम वोटर्स सबसे अधिक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए भी अब बीजेपी पूरी प्रयास कर रही है, क्योंकि यदि हम साउथ बेल्ट का जिक्र करें या फिर कई ऐसे मुस्लिम इलाके का जिक्र करें जहां पे भाजपा अब तक चुनाव नहीं जीती है। तो अब देखना ही होगा कि आज भाजपा मुख्यालय में जब आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, खुद जेपी नड्डा इस आयोजन में शामिल होंगे, किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और साथ ही अब भाजपा के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय के बीच में जाएंगे, मुस्लिमों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको वक्फ संशोधन कानून के बारे में बताएंगे, आखिर इस कानून से जनता का क्या कुछ फायदा होगा। हालांकि जो भाजपा की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि वक्फ संशोधन कानून 2025 जो है वो गरीब मुसलमानों के लिए है, दबे कुचले मुसलमानों के लिए, क्योंकि बिल्कुल दीपक, देखिए जब ये बिल पेश किया गया उसके बाद जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो विशेष समुदाय है वो 2 हिस्सों में बटा नजर आया। एक तरफ इसका समर्थन देखने को मिल रहा था, दूसरी तरफ विरोध देखने को मिल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है और कहीं भी वो चूक नहीं छोड़ना चाहती है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, और इसीलिए ये विशेष रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भाजपा की एक छवि बन चुकी है कि हिंदुत्ववादी छवि है, तो कहीं ना कहीं भाजपा उसको भी सेकुलरिज्म टाइप पे वो काम करना चाहते हैं कि वो क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना था कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, उसको लेकर के भाजपा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर के वो जनता के बीच में जाएगी और जनता को पूरा विश्वास दिलाएगी कि आखिर वक्फ संपत्ति को लेकर के जो लोगों के मन में जो विश्वास है, जो एक कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक आशंका है कि लोगों मुसलमानों का जमीन हड़पा जाएगा, मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, कब्रिस्तानों को तोड़ा जाएगा, ये इस कानून में नहीं है। और जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, ये बिल उनके लिए लाया गया था, ये कानून उनके लिए है। क्योंकि भाजपा का एक बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि वक्फ की जो संपत्ति है देश में तीसरा ऐसा कोई है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं कुछ ही चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे में वक्फ की सारी संपत्ति है, उन संपत्तियों को निकाल करके गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भाजपा के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाजपा मुसलमानों को ये विश्वास कैसे दिलाए कि भाजपा मुसलमानों के लिए भी काम करिए, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि किस तरह से जब ईद मनाया जा रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगातें मोदी पूरे देश भर में बांटा गया था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भी भाजपा लगातार साधने की कोशिश कर रही है, चाहे आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव हो, कुछ समय के बाद पंजाब
पंजाब में, गोवा में, गुजरात में, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी भाजपा की जो रणनीति है वो शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जब भाजपा के जो लीडर्स हैं वो जब जनता के बीच में जाएंगे तो आखिर जनता का जो विश्वास। चलिए ठीक है दीपक, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और ये